फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। एक जहाज की यात्रा पर बहुत सारे यात्री लोग बैठे जा रहे थे। उसमें से भी एक दंपति था, बड़े खुशहाल थे वे लोग। थोड़ी देर बाद जहाज पर से समाचार आया कि पानी के बहाव के कारण जहाज डूबने वाली है। सब लोग अपने अपने बचाव करें। सब लोग इधर उधर भागने लगे। जो दंपत्ति थी वो भी इधर उधर देखने लगी कि या तो पानी में छलांग लगा के तैर के पार किया जाए या कहीं और कुछ सहारा मिल जाए, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। दोनों जब देख रहे थे तो देखे एक रक्षक, जीवन रक्षक नाव बहुत दूर से चली आ रही है। दोनों बड़े खुश हुए। जैसे ही वो नाव नज़दीक आई पर उनकी उदासी छा गई, क्योंकि उसमें खाली एक लोग के लिए ही जगह खाली थी। तो जो पति था वो जल्दी से वो छलांग मार के उसने अपने जीवन की रक्षा कर ली और वो जो डूबती हुई नाव थी, डूबती हुई जहाज थी, उसमें वो पत्नी रह गई। थोड़ी देर के बाद वो जहाज पानी में डूब गई। कई लोगों को लेकर वो जहाज पानी में डूब गई। ये कहानी एक शिक्षक सुना रहे थे क्लास के अंदर। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि जो पत्नी जब डूब रही थी तो वो उसने कुछ कहा अपने पति से। उसने क्या कहा होगा? कई बच्चों ने कहा कि उसने कहा कि तुम अच्छे पति नहीं हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम अपनी रक्षा करोगे और मुझे बीच भंवर में छोड़ दोगे। कई विद्यार्थी ये सब कह रहे थे। कोने में एक विद्यार्थी चुपचाप वहाँ बैठा हुआ था। तब टीचर ने उससे कहा कि तुम बताओ, उस डूबती हुई पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा? वो जो स्टूडेंट था वो कुछ सोचा, फिर उसने अपने पति से कहा कि मेरे बच्चों की देखभाल करना। तब टीचर ने कहा, क्या तुमने ये कहानी पहले पढ़ी हुई है? तो बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने ये कहानी कहीं नहीं पढ़ी। लेकिन जब मेरी माँ को मृत्यु हो रही थी, मृत्यु की सैया पे वो पड़ी थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा था कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना। टीचर ने कहा, हाँ, बहुत सही। पत्नी ने यही पति से कहा कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल करना। पति बच गया। वो अपने शहर आया, अपनी जो लड़की थी उसकी देखभाल में वो लग गया। लड़की को उसने बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया। कुछ सालों बाद पति की मृत्यु हो गई। लड़की जब अपने पिताजी का सामान बटोर रही थी, उसको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने देखा कि उसकी जो माँ थी उसको एक जानलेवा बीमारी थी। वो बहुत शीघ्र ही वो अपना जीवन त्याग करने वाली थी। आगे वो पढ़ती गई तो उसने देखा, उसके पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहता था, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे अपनी बच्ची को भी संभालना था। उसको संभालने के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ा और मुझे तुम माफ़ कर दो। इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कई दुविधाएं आती हैं। कई अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं और हम कभी कभी बहुत बड़े कश्मकश में डूब जाते हैं। हम कुछ सोच विचार भी नहीं कर पाते, कुछ सोच भी नहीं पाते, और हम इस कारण से हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि हमें वो गलत हो जाते हैं, वो सही नहीं होते। इस तरह से हमें देखते हैं कि कई बार लोग जिम्मेदारी से काम उठाते हैं, अपना जिम्मा काम में ले लेते हैं। वो मूर्ख नहीं होते, वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। कई लोग जो होते हैं वो अपने दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो देनदार नहीं हैं, वो आपको अपना मित्र समझते हैं, इसलिए वो आपकी मदद करने को वो तैयार हो जाते हैं। लड़ाई के अंदर कुछ लोग हार जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो जानबूझ के हारे हैं या उनकी गलती से वो हार हुई है। हार को वो मान लेते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। इसका ये मतलब ये हुआ कि वो आपका
बहुत ख्याल रखते हैं, अपने रिश्तों को वो बना के रखना चाहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुछ भी हो, हमें अपने रिश्तों को, हमें अपना परिवार को हमेशा संभाल के रखना है। गलती न हो, माफ़ी मांग भी ले तो कोई हम छोटे या बड़े नहीं हो जाते, पर हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं, इसलिए हमने माफ़ी मांग ली है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।